हेलो देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ एकदम मजे मार रहे होंगे। वैसे मन में खुशी भी हो रही होगी, है ना। थोड़े दिनों में समर वेकेशन शुरू हो जाएगा, फिर तो मजे ही मजे, कभी नानी के यहाँ तो कभी बुआ के घर, यही होना है। चलो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी पीछे का, या यूं कहूं स्लाइड देख के पता चल गया होगा आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 और एग्जाम्पल हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तुम लोगों ने समझ भी लिया होगा। प्यार तुम बहुत दिखा रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो और क्या करें, पढ़ा मैं रहा हूं, तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, और इससे ज्यादा चाहिए ही क्या एक टीचर को, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। चलो तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ आ जाओ। हाँ, 2.2 पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपने साथ साथ में नोट करते रहना है, या जो भी डाउट रहे उसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, तो तुम्हारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो तो तुम लोगों को पता ही है, कितने नंबर लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100। पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, और मोबाइल की स्क्रीन पे, टैबलेट की स्क्रीन पे है। चलो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप, रिश्ता निकालना है भाई, है रिश्ता है कि नहीं है, क्या मामला चल रहा है, क्या माजरा है, क्या खिचड़ी पक रही है, सब पता लगाएंगे। लेकिन पता किसका लगाना है, जीरोज और कोफिशिएंट का पता लगाना है। तुम किसी और का पता लगाने मत लग जाना, अगर हाथ लग गए तो बहुत जूते पड़ेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। इसको मैं क्या मान लूंगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। बोलो यहां तक ठीक है, बहुत अच्छे, अच्छे से समझ में आ गया। एक लाइन समझाई, एक लाइन समझ में आ गई, देखो कितना अच्छे से समझ में आ रहा। तुम ध्यान से पढ़ा करो बस। दूसरा, जीरोज निकालते हो तो बेटा उसको पी एक्स को क्या करते हो, जीरो के इक्वल। मैंने जीरो के इक्वल रख दिया, यानी ये महात्मा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब सुनो, जनरल फॉर्म होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 1। एक्स के साथ क्या है, -2, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा -2। और सी कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8। ठीक है, अब अपने को कौन सा मेथड यूज करना है, देखो, वी विल फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। है सर, ये क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे थे, अब इसको इक्वेशन बना दिया। बेटा देखो, इक्वल में जीरो आ गया ना, इक्वल में जीरो आने से क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, यानी बीच वाले को तोड़ना है, हड्डी पसली एक करनी है, इसकी एक करनी है कि अलग अलग करनी है, चलो अलग अलग करनी है, करते हैं, कैसे करें सुनो। गर्मियों में ऐसी अच्छी लगती है, फिर जब बिल आता है तो अच्छी नहीं लगती है ना। जब तक ठंडी ठंडी हवा है तब तक ठीक है, जब बिल आना शुरू हो जाए तब गड़बड़ हो जाती है। देखो, गर्मियों में अच्छी लगती है एसी, एसी का 1 और -1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -8। यानी दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं बेटा जिनका मल्टीप्लाई कितना आता हो, -8। मल्टीप्लाई कितना है, माइनस का 8। सम आना चाहिए बी के इक्वल, यानी सम कितना आना चाहिए, -2। तो ऐसे दो नंबर आपके हो जाएंगे -4 एंड 2। सर ये कहां से आए, देखो दो नंबर ढूंढ लो कोई भी जिनका मल्टीप्लाई 8 आता हो। देखो, एक तो 1 हो गया, एक 8 हो गया, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8। और कोई है तुम्हारे पास, अरे तुम्हारे पास नंबर पूछ रहा हूं, नंबर, तुम लोग भी ना, नंबर नंबर बेटा नंबर, है ना। देखो, अच्छा मल्टीप्लाई करने से -8 आना चाहिए, और ऐड करने से 2 2 किससे आ रहा है, इन दोनों से आएगा। पहली बात तो ये, इसका काम तमाम, राम जी का नाम सत्य हो गया। अपने को क्या चाहिए, -2 चाहिए। -2 कैसे आएगा, ये माइनस का कर दूं और ये क्या कर दूं, प्लस का। अब इनका मल्टीप्लाई करना, 2 4 जा 8 और प्लस माइनस माइनस, यानी -4 और 2, ये लो।
अब क्या लिखूंगा मैं, रीराइट द मिडिल टर्म -2x, -2x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और 2x। बोलो समझ में आई? अरे आएगी आएगी क्यों नहीं, चलो लिख देते हैं। ये देखो माइनस का 4x और 2x आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 2x था तो एक x अंदर बच गया, माइनस का साइन, x बाहर आ गया तो यहां पर बच गया आपका 4। कॉमन लेने तो आते ही होंगे या वो भी नहीं आते? आते आते, मुझे विश्वास है तुम पे, कॉमन तो ले ही लोगे। इन दोनों में देखो बेटा x एक जैसा नहीं है, तो क्या है एक जैसा? सर कुछ नहीं है एक जैसा, इसके पास 2 है और इसके पास 8 है। नहीं मेरे प्यारे बालकों, देवियों और सज्जनों, इधर देखो 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 कॉमन ले लो, ले लिया, 2 बाहर आ गया, x अंदर आ गया, माइनस का साइन 2। अब 8 है, इसको क्या लिख सकते हो, 8 को लिखा जा सकता है बेटा 4 × 2। 2 तो बाहर निकल गया, तो कितना बचेगा यहां पर 4, ये आपका 4 आ गया। देखो ब्रैकेट वाले नंबर एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, एक जगह लिख लो। यहां पर क्या बच गया, x वो यहां आ गया और प्लस का 2 वो यहां पर आ गया, यानी आखिरकार आपका फैक्टराइजेशन करने पे क्या आ गया, x - 4 और x + 2। अगर आपको फैक्टर निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, 0 के इक्वल करोगे। x - 4 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और इधर से कितनी आ जाएगी, -2। ये आपके 2 जीरोज आ गए। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे इसमें क्या करना है। The zeros of the polynomial are 4 and -2. Let's call them alpha and beta. अल्फा और बीटा इनको मान लेते हैं। मैंने कहा था, पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज आते हैं जिनको अल्फा और बीटा माना जाता है। अगर बेटा गलती से क्यूबिक आ जाता तो अल्फा बीटा और गामा हो जाते, ठीक है, गामा में तुम गुम हो जाते। हाँ सही कह रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, फर्स्ट कंपेयर द गिवन पोलिनोमियल x² - 2x - 8 विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + bx + c टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट। ये अपने कोफिशिएंट पहले ही निकाल लिए हमने तो। अरे अब लिखना है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, और ये -8 आपकी कांस्टेंट टर्म। अब सुनो, अब पहला आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो अपने 2 जीरो आए हैं वो देखो, अपने 2 आए हैं, देखो बेटा, एक तो आया है 4 और एक आया है -2। 4 और -2 को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 2। बोलो ठीक है यहां तक? बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो अच्छी बात है। सम ऑफ जीरोज अपने वाले से तो निकाल लिया, लेकिन सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -b/a, माइनस ये फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू -2 और बाई में a, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा, 2/1 का क्या आ जाएगा 2। इससे भी 2 आया और इससे भी 2 आया, बताओ दोनों बराबर आए कि नहीं आए, इक्वल आ गए ना। यहां तक हमने जो किया है सही किया है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, 2 = 2, ये सम तो वेरीफाइड हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 4 और -2 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा बेटा 8, और फॉर्मूला क्या होता है c/a। बताया था ना कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो तो होता है बेटा -b/a के इक्वल, और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है किसके, c/a की इक्वल। ए बी सी की वैल्यू ये रही आप लोगों की, a b और c, समझ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं कहूं बहुत ही बेहतरीन है। आज की क्लास में आए हाय क्या बात है, इतनी बढ़िया क्लास होने वाली है कि 2.2 समाप्त हो जाएगी, 3rd चैप्टर में चलेंगे। c की वैल्यू देखो बेटा -8 है, ये रही, बाय में 1, आंसर कितना आया -8, ऊपर भी आंसर कितना आया -8, -8 और -8 दोनों वेरीफाई हो गए ना। देखो 2 बार सॉल्व किया, एक तो हमारे जो अपने जो जीरोज आए हुए हैं उनसे, और एक फॉर्मूले से, दोनों के आंसर सेम है। सेम आने का मतलब हो गया कि जो भी हमने किया है वो हमने सही किया है, हमने गलती नहीं की है, हम एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। वो गांधी जी वाला मीम नहीं है बेटा, जिस राह पे तुम चलने का प्रयास कर रहे हो ना वो देख लो तुम्हें कहां ले जाएगा, लेकिन हमें सही रास्ते पे चलना है, चल रहे हैं मुझे। उम्मीद करता हूं मजा भी आ रहा होगा क्लास में। मजा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। फिर आगे देखो, both the sum and the product of the zeros match the formulas derived from the coefficients। दोनों सेम आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
देयरफॉर द रिलेशनशिप इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। हमने इसके रिश्ते का पता लगा लिया। रिलेशनशिप एकदम प्योर नीट एंड क्लीन है, कोई इसमें वो नहीं है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। किसकी रिलेशनशिप? अरे जीरोज और कोफिशिएंट की, शुरू में ही कहा था अपने यहाँ जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, है ना। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से भी सोल्व कर लेना तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टनटना। हाँ आ गए, चलो वही काम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पी एक्स के इक्वल मान लिया, वेरी गुड। जीरो से निकाल दिया तो इसको जीरो के इक्वल रख दो, रख दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो तो एक्स स्क्वायर का ये अपना कोफिशिएंट है वो ए होता है, और वो यहां पर कितना है 4। बी वाला कितना है बेटा -4, और सी वाला कितना है 1। सी आई मीन टू द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गई आपकी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति उत्तम। अब सुनो आगे, लिख दिया। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी 4s की हड्डियां तोड़नी है, पंसलियां, गुर्दे, फेफड़े सब निकाल लेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो अपने भविष्य में तो गुर्दे फेफड़े सब तो निकाल ही लेंगे, फिर उनको वापस भी लगाना है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कुछ केस आती है कभी कभी, वैसे तुम लोग गड़बड़ कर दो, कहीं अंदर कैंची छोड़ दी, कहीं अंदर टॉवल छोड़ दो, है ऐसे मत करना। मुझे भरोसा है तुम लोगों पे, तुम जो कहोगे या जो करोगे सही करोगे, उसमें समस्या है ही नहीं कहीं। अच्छा चलो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। सुनो, 4s की हड्डियां तोड़नी है, देखो तो मल्टीप्लाई करो, गर्मियों में ऐसी लगती है अच्छी, ए सी, यानी मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए। 4 किससे किससे आएगा बेटा, 4 1 जा 4 और 2 2 जा, ऐड करने से कितना आना चाहिए -4, नहीं आएगा, इससे आएगा -4, यानी -2 और -2। यानी कि आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो 4 हो, और उनको ऐड करने से क्या आए -4 आए, वेरी गुड। तो ऐसे दो नंबर हमारे क्या हैं -2 और -2 ये रहे, यानी -4s को कैसे लिखोगे -2s और माइनस से 2s, वेरी गुड। तुम्हारा दिमाग आए हाय, मैं कहूं इतना काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ रहा है, तुम एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो, और जीवन में चाहिए क्या, बस इतना सब कुछ। पढ़ाई से जुड़े रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। कल ही मैं देख रहा था, एक वो आया था, चलो इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं। सुनो, इसको लिख दिया 2s और 2s माइनस का, 2s यहां से कॉमन लिया तो यहां पर 2 आ गया और s बच गया, माइनस आ गया और 2s की जगह 2s बाहर चला गया, तो यहां पर कोई नहीं था, तो यहां पर भगवान आ गए, और सबका मालिक एक होता ही है, ठीक है। इन दोनों में से देखो -1 कॉमन लिया तो ये माइनस तो बाहर ऑलरेडी आ गया, ये 2s का 2s प्लस, यहां माइनस है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 1 आ गया, ठीक है। 2s -1 2s -1, तो यहां से 2s -1 कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच गया बेटा 2s, और यहां पर क्या है -1, ये दोनों 2s और -1 बच गए ना, इन दोनों को एक साथ लिख दो, 0 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 0 के इक्वल करो, इट मींस जब सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और 1/2। फिर चलते हैं आगे, अब वो बात बताता हूं, देखो भूल जाऊंगा। एक कोई स्टूडेंट होता है पीडब्ल्यू का, कोई वो चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, वहां पे एक बच्चा कहता है कि मेरे को फोन लेना था, मैंने सोचा 12th के बाद में फोन लेंगे, 12th में 95% आ जाएंगे तो मैं फोन ले लूंगा। उसके वहां कितने आए 94, 1% रह गया, लड़के ने लिया नहीं फोन। तो फिर बोला कॉलेज में 70% आ जाएंगे, तो वहां पर आए 69। वो फाउंडेशन कर रहा था, बोला फर्स्ट ईयर में अगर 300 नंबर आ जाएंगे तो मैं फोन ले लूंगा, 299। फिर आगे उसने टारगेट बनाया 400 का, तब उसके है 396, फिर उसने फोन नहीं लिया। लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया था अगर अकाउंट के अंदर मेरे 90 अबव आ गए तो मैं ले लूंगा। वो सीए की प्रिपरेशन था, शायद से सीए की तैयारी कर रहा था, तो अबव 90 आ गए तो उसके है 92 ऑल ओवर इंडिया में, यानी हाईएस्ट नंबर वाला था वो, तब उसने कोई फोन लिया। देखो उसका डेडिकेशन कितना था, इसी डेडिकेशन से तुम्हें पढ़ना है। डेडिकेट रहो अपने टारगेट से,
कि हाँ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप अपनी टारगेट बनाते जाओ, तब जाके कुछ काम होगा। जैसे आज तुम लोगों ने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, मोटिवेशन सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। 2 दिन बाद कहीं शादी में घूम रहे हो, कहीं घूम रहे हो, फिर पढ़े ही नहीं, तो उसका फायदा नहीं है। कंटिन्यू पढ़ोगे तो ही फायदा है। अब देखो आगे, देखो 2 जीरोज आ गए अपने 1/2 और 1/2। इसको एक तो अल्फा मान लिया और एक मैंने बीटा मान लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंपेयर किया तो वही वाली बात, 4 -4 और 1 आएगा एबीसी की वैल्यू। देखो मेरे वाले जो अपने 2 जीरोज आए थे 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 को ऐड किया, आधा और आधा 1, फॉर्मूले से निकाले। फॉर्मूला क्या होता है सम का, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए ये रहा, माइनस ये फॉर्मूले वाला आ गया माइनस। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, -4 ये रही, और बाय में 4, यानी ए की वैल्यू 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 4/1, नहीं 4/4, 4/4 से कट किया तो 1। देखो दोनों पार्ट इक्वल आ गए, सम वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं बेटा प्रोडक्ट के ऊपर। 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1/4। ठीक है, क्या होता है सी बाई ए, ठीक है सी बाई ए हो गया, सी बाई ए को हो गया तो देखो सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, बाय में 4, ये अपना 4 आ गया 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, यानी कि दोनों यहां पर भी क्या हो गए अपने इक्वल आ गए, वेरीफाइड। इट मींस both the sum and product of zeros match the formula derived from the coefficient, therefore the relationship is successfully verified। एक और केस हमने सॉल्व कर दिया। बोला हाँ जासूस, शेरलॉक होम्स वाली फीलिंग आ रही है। एक और रिलेशनशिप को हमने सबके सामने ला दिया, कर दिया पर्दाफाश उसका। अब बढ़ते हैं आगे वाले पे, चलो आगे वाले पे, आगे आगे आगे, ये आ गया। कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये लो 6x² -3 और -7। यहां से आप लोगों को शुरू करनी है बात। देखो अब एक बात बताओ, क्या ये जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है? जनरल फॉर्म क्या कहता है कि पहले तो x² की टर्म आनी चाहिए, फिर आपकी x की टर्म आनी चाहिए, और फिर आपका कांस्टेंट आना चाहिए। लाइन से खड़े होने चाहिए, सावधान, सारे लाइन में लग जाओ। ये तो लाइन से इधर उधर हो गए, हो सकता है कहीं कुछ बट रहा हो और इधर उधर हो गए हो, हैं जैसे वो जब अकल बट रही थी तो तुम और मैं इधर उधर हो गए थे दोनों ही, फिर अपने हिस्से की कोई और लेके आया है, फिर हमने उससे ले ली, तब जाके हमारे पास अकल आई। आ जाओ क्वेश्चन पे, बीच बीच में ये तो चलता ही रहना है। इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिफोर फैक्टराइजिंग ऑलवेज रीअरेंज द पॉलिनोमियल इनटू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + bx, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ x, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो x², फिर -x और फिर -3, ठीक है। -x तो ऐसे बोल दिया कि माइनस लगा हुआ था और x की टर्म फिर आनी है, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल करो, कर दिया। अब देखो a की वैल्यू यहां पर है 6, c की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है -7। इन दोनों का मल्टीप्लाई AC, यानी मल्टीप्लाई तो आना चाहिए दो नंबरों का 18, और सम कितना आना चाहिए 7। तो ऐसे दो नंबर हो गए बेटा -2 एंड 7। 18 किससे किससे आता है, देखो 1 से और 18 से, 2 9 जा 18, 6 3 जा 18। 7 किससे आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, ये हो जाए माइनस का 7 आना चाहिए, तो बड़े वाले पे माइनस और छोटे वाले पे प्लस, तो -2 और नहीं -9 और 2, ये आपके दो क्या हो गए नंबर हो गए। -7x की हड्डियां तोड़ दो, 9 पसलियां तोड़ दो और 2 हड्डियां तोड़ दो, यानी -7x को कैसे लिख देंगे, माइनस का 9x और 2x लिख दिया। ये लो लिख दिया, यहां से कॉमन लेना शुरू करो। देखो x दोनों के पास है 6 और 9, दोनों 3 की टेबल में आते ले लिया, 3 2 जा 6, x² में से x, तो एक x अंदर रह गया, -3x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 9x आ जाए, ठीक। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो और आपका क्या आ जाएगा 2x - 3। 2x - 3 कॉमन ले लिया, यहां पर 3x बच गया, वो आ गया, और +1 वाला ये बच गया, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 के इक्वल करेंगे। चलो 0 के इक्वल करते हैं, ये आ गए हम 0 के इक्वल। 0 के इक्वल करोगे यहां से तो ये इधर प्लस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का, 2x = 3, x = कितना हो जाएगा 3/2।
3x+1 को करोगे तो ये +1 है, इधर आएगा तो -1, 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू आ गई -1/3। इट मींस आपके दो जीरोज आ गए 3/2 एंड -1/3। एक को अल्फा मान लो और एक का क्या मान लोगे, बेटा मान लोगे। वेरी गुड। कंपेयर किया तो मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूं, 6 -7 और -3 आएगा, पहले अपने कंपेयर कर लिया, इसको लिख भी लिया। ठीक है, अब देखो आगे दो जीरोज आए अपने, कौन से 3/2 प्लस ये -1/3। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 9 और -2, यानी कितना आ जाएगा 9 - 2 7/6। वेरी गुड। फॉर्मूले से निकालते हैं, -b/a, माइनस ये तो आ गया अपना फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू -7 और बाई a, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा 7/6, ये भी 7/6, ये भी 7/6। रिलेशनशिप वेरीफाइड। कौन सी, सम वाली, एक तरफा, यानी वन साइडेड हमने प्रूफ कर दिया। फिर देखो कैलकुलेटेड प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करते हो तो 3 को 3 से कट कर दो, -1/2, आंसर कितना आ गया -1/2। नेक्स्ट स्लाइड, वेयर आर यू, हियर आई एम, ये रही। c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 6 है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1/2, -1/2, वेरीफाइड, वेरी गुड। लिख देंगे पर्दाफाश, एक और केस सॉल्व हो गया। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मैच द फॉर्मूला डेराइव्ड फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स, देयरफॉर द रिलेशनशिप इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। है ना, हो गया वेरीफाई। फिर अपने ऐसे सिग्नेचर कर देना, टनटना। फिर आगे देखो, आगे 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 वाली स्लाइड पे ये क्वेश्चन तो हो ही गया। पहले के कितने समझ लिए, 3 समझ लिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, पहुंच गए, क्वेश्चन पर तो पहुंच गए। अब आगे, आगे मैं हूं ना, मैं हूं तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लेना टेंशन, पे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये लो 4u² + 8u, क्या करोगे। अब देखो यहां पे देखना बेटा, आपका कोफिशिएंट क्या है, अरे कोफिशिएंट क्या, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है। अब यहां देखो बेटा, आपका वेरिएबल क्या है, u, यानी कि तुम वेरिएबल हो, तुम्हारी वैल्यू निकालूंगा आप। तो u है तो यहां पे px मत करना, यहां पर क्या आएगा आपका pu आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 0 कर दो। अब देखो यहां पर क्या नहीं है, अनलाइकली द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, पीछे वाली समस्याओं को देखते हुए, पीछे वाली समस्याओं के अनुसार है, जीवन बहुत कठिनदायक है। देयर इज नो कॉन्स्टेंट टर्म सी ईयर, यहां पे सी दिख रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है, सीधा नंबर ए नहीं दिख रहा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब आपको इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स को क्या करेंगे, बोथ को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो 4u कॉमन लिया, इन दोनों से ले लिया, यहां पर बच गया u + 2 = 0, इन दोनों को 0 के इक्वल किया तो 0/4 तो कितना आएगा 0, और u + 2 तो इधर आ जाएगा u - 2। इट मींस आपके दो जीरो जाए इस पॉलिनोमियल के, 0 और -2, एक को अल्फा मान लिया और एक का क्या मान लिया, बीटा मान लिया। चलो नेक्स्ट पे आ गए, कंपेयर करते हैं au² + bu + c से। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c है ही नहीं, इट मींस 0। अपने जो दो जीरो आए थे, एक तो आया था 0 और एक -2, 0 और -2 को ऐड करो तो कितना आएगा -2। फॉर्मूले से निकालो -b/a से, माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, बाहर चिन्ह है माइनस का, -2 और -2 दोनों क्या हो गए, इक्वली वेरीफाइड हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक तरफा हमने प्रूफ कर दिया, वन साइडेड। अब देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, दोनों का प्रोडक्ट करो, 0 और -2 का कितना आया 0। फॉर्मूला क्या कहता है, c/a, c की वैल्यू कितनी है बेटा 0, यानी 0/4, इट मींस 0। ये भी 0, ये भी 0, तुम भी 0, मैं भी 0, वेरिफिकेशन हो गया। ये लो, इट मींस सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला डेराइव्ड करता है, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब रिलेशनशिप यहां पर वेरीफाई सक्सेसफुली। समझ गए, उम्मीद तो है कि समझ में आ रहा होगा और क्लास में बोर भी नहीं हो रहे होंगे। अब क्या करें, कहां पहुंच गए अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15।
ऐसा इक्वेशन आया था एग्जाम्पल वाली क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वहां पर एक्स स्क्वायर था, यहां पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। अरे वाह, तो पीटी करा दे। पीटी हो गया पोलिनोमियल इक्वल 0 के इक्वल। इसको जो है वो कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? 15 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 15 इज इक्वल टू लिखा जाता है √15 का होल स्क्वायर। लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का, ये दोनों आ गए। दोनों को 0 के इक्वल करोगे, इट मींस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार तो √15 और एक बार आ जाएगा माइनस का √15। दो जीरोज आ गए, इनको क्या मान लो? अल्फा और बीटा मान लो। कंपेयर करेंगे इसको किससे? जनरल फॉर्म AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C से। तो A की वैल्यू 1 आ गई, B X की वैल्यू यानी T टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो B की वैल्यू कितनी आएगी? 0, और C आ गया माइनस का 15। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। दो अपने जीरोज आए हैं, एक तो √15 और एक माइनस √15, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 0। फॉर्मूले से निकालता हूं -B/A। देखना B की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां देखना 0/1, 0/1 इट मींस 0, ये भी 0, ये भी 0। वेरीफाई, वन साइडेड प्रूव हो गया। ठीक है, बोला उसकी तरफ से तो है मामला, इसका पता नहीं। वो चिंकी मिंकी नहीं कहती, मैंने तो किया था, इसका पता नहीं। तो एक सम का तो पता चल गया, प्रोडक्ट का अभी पता नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, कैलकुलेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का साइन, √15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, √ हट जाएगा। वेरी गुड। फिर देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका C/A। जो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा का, वो किसके इक्वल होता है बेटा? C/A के इक्वल होता है। तो C/A इज इक्वल टू C। C की वैल्यू कितनी है? -15, ये लो, -15/1 यानी -15, दोनों इक्वल, वेरीफाइड। फिर अपनी वही लाइन के सॉल्व, मिस्ट्री सॉल्व हो गई यहां पर। और यहां हम सॉल्व कर रहे हैं मिस्ट्री मैथ की, है ना? मैथ को एकदम ऐसे कर देंगे, मैथ मजबूर हो जाएगी, बोला हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरे से तो बच्चे डरते थे, हैं? कौन है ये जो बच्चों को डरा रही है? ऐसे थोड़ी डराने देंगे। आगे देखो 6 नंबर पे, 3x² माइनस x और -4। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह सवाल समझने का प्रयास करते हैं। चलो सबसे पहले बेटा वही मामला अपना, px के इक्वल मान लिया। मानने में क्या जाता है? मान लिया मेरे पास, यानी लेट अस अज्यूम दैट वी हैव बहुत कुछ, है ना? हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो है कहां पर? अभी तक मिला नहीं है, है? हाँ है हमारे पास बहुत कुछ, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है। तो आगे देखो, फिर देखो px इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करो, यहां पर 3 आ जाएगा a की वैल्यू, b की वैल्यू x के साथ कुछ नहीं है, लेकिन माइनस का साइन है यानी -1। b कर्जे में डूबा हुआ है 1 रुपए, और c की वैल्यू है -4। मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, मल्टीप्लाई करो तो 3 4 12, यानी दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो या मल्टीप्लाई कितना हो, -12। और ऐड करें तो b के इक्वल यानी -1 आना चाहिए। ऐसे नंबर दो ही हैं, कौन से? -4 और 3। देखो मल्टीप्लाई करते हैं और 12 आना चाहिए, तो देखो 6 2 जा 12, 1 को 12 से भी कर सकते हो और 4 को 3 से भी कर सकते हो। 1 किससे आएगा? इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे आएगा। 1 माइनस का चाहिए तो ये माइनस का, और ये प्लस का, तो -4 और +3। यानी x की जब हड्डी पसली तोड़ी जाएगी, जब इसके पैरों के टुकड़े किए जाएंगे, तो टुकड़े क्या बनेंगे? -4x और 3x। ठीक है, लिख दिया मैंने आंखें बंद करके। हाँ जब मैंने लिखा था, जब ये बनाई थी स्लाइड्स, तो मेरी आंखें बंद थी। फिर आगे देखो, सुनो, 3x² और 4x में से कॉमन क्या रहा है? ओनली x, तो ये मामला बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन लेकर और ये लिख दिया। दोनों का ब्रैकेट वाला सेम है, यहां लिख दिया। यहां से x बच गया, वो यहां आ गया, +1 बच गया, वो यहां आ गया। इक्वल में क्या आ गया? 0। x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को 0 के इक्वल करो, -4 इधर आएगा तो प्लस का 4, मल्टीप्लाई 3, ये डिवाइड में 3 यानी 4/3। x का +1 है, इधर आएगा तो -1। अब चलो बन जाते हैं जासूस। एक तो वैल्यू आई है जीरोस की 4/3, और एक आई है -1। एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। अति उत्तम। फिर आगे देखो, आगे क्या करना है?
आगे हमें करना है कि इसको कंपेयर करेंगे तो 3 -1 और -4 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ रहे हो तुम लोग। ये तो समझ ही गए होगे कि ABC की वैल्यू ये कहां से आई। मैं ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं। कहां बताया था रे? ये रहा, ये देखो, ये रहा। समझा क्या हो ना, अभी अभी ताजा ताजा, एकदम ताजा माल है। ABC की वैल्यू आ गई। देखो सम करते हैं। सम देखो 4/3 और -1 का सम करूंगा तो एलसीएम लूंगा बाई में 1 लगा के, तो 3 और प्लस माइनस का माइनस और 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 1/3। वेरी गुड, अति उत्तम। फॉर्मूला कहता है -b/a होगा सर। माइनस बी की वैल्यू -1 है, -1 रख दी, बाई में 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। ये भी 1/3, ये भी 1/3, दोनों इक्वल है। ये ऐसे कैसे हो गया? ये 2 2 नहीं आएगा भाई, इसको काटो। ये आएगा आपका यहाँ पे बेटा 1/3 इक्वल 1/3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। जब पीडीएफ मैं उस पर डाल दूंगा तो टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप क्या कर लेना, पीडीएफ अपने वहां से ले लेना। ठीक है, चाहे यहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पढ़ाई होनी चाहिए, कहीं से कैसे भी हो, आपके नंबर अच्छे आए, इतनी ही वो कहते हैं ना दुआ है ऊपर वाले से। मल्टीप्लाई करो, देखो 4/3 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कर दिया। इक्वल में देखो माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस दे जाएगा, और 4/3 को 1 से करेंगे तो 4/3। हम निकालो, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3, तो -4/3। अच्छा सुनो, इसमें ना बेटा जब स्लाइड ओपन होती है तब वीडियो को रोक के और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो तुम्हारा काम अच्छा हो ही जाएगा। तुम्हें ना कोई चक्कर और ना ही कुछ और, ना तुम्हें पीडीएफ का इंतजार करना पड़ेगा। वहां से तुम लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी पीडीएफ बनी रहती है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और कोई और अगर आप ये चाहते हो कि कहीं और आपका एक ग्रुप या कोई कम्युनिटी बना दी जाए, जैसे कि हमने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना रखी है, तो आप अगर उससे जुड़ना चाहो तो आप बता देना, आपको वहां पर भी ऐड कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं बेटा आगे। ये भी 4/3 माइनस का, ये भी माइनस का 4/3, दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गए। ये तो 2 साइडेड था, 1 साइडेड नहीं, 2 साइडेड हो जाता है बाद में। बोथ द सम, यानी पहले हमने सम का वेरीफाई कर दिया, फिर प्रोडक्ट का कर दिया, डेरिवेटिव किया फॉर्मूला कोफिशिएंट वाला, उससे भी हो गया। इट मींस द रिलेशनशिप इज सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी इनके बीच में कुछ तो कुक हो रहा है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट ये कौन सा था रे? 6 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 2 ये रहा। यानी आपको क्या दे देगा, ये सम और प्रोडक्ट दे देगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, 2 हटाई, ये लो हटा दिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये तो सम दिया हुआ होता है पहले वाला, और ये आपका क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। तो सम दिया हुआ होता है 1/4, सम आ गया। ठीक है, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा और बीटा का सम हो गया 1/4, मल्टीप्लाई हो गया -1। कैसे सोल्व करते हैं? अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो ए क्वाड्रेटिक पीएक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले से? ये वाला फॉर्मूला, ये रहा। यहां पर के आपका नॉन जीरो रियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सम को तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/4 से, यानी जहां पर अल्फा और बीटा लिखा हुआ है वहां तो 1/4 आ जाएगा, और प्रोडक्ट को कर देंगे -1 से कर दिया। देखो प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 4 एलसीएम ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो बाय में 1 लगा लो और बाय में 1 लगा लो, एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस x और माइनस का 4, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे तैसे करके k की वैल्यू रखनी है। k की वैल्यू हम अपनी तरफ से रख देंगे। टू फाइंड द मोस्ट स्टैंडर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल वी लेट द कांस्टेंट k इज इक्वल टू 4। 4 ले लिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4x² माइनस x माइनस 4। इट मींस आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास के अंत में एक बार आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तेनू टेंशन नहीं लेनी, असे हैगा। हाँ हम तो हैं ही हैं।
बाकी तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा बहुत चलता रहे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। सम दे रखा है इस बार बेटा √2 और मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट दे रखा है 1/3, दोनों को इक्वल मान लिया। वेरी गुड। फॉर्मूला यही है, प्लस की जगह √2 रख देंगे और ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो 3 एलसीएम ले लिया, x² के बाय में 1 है तो 3x² हो जाएगा, माइनस √2 के बाय में 1 है तो 3√2 हो जाएगा x, प्लस इसके बाय में 3 है तो 1 का 1 आ जाएगा। ये आपका आ गया। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रखा है, लिख रखा है, पीपीटी बना के अपनी तैयार है। आगे देखो, अब k की वैल्यू रखनी है तो k की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख दी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सारे एक तरीके से चलनी है, सबकी लैंग्वेज भी मैंने सेम ही रखी है ताकि तुम लोगों को बार बार लैंग्वेज चेंज नहीं करनी पड़े, ठीक है, ठीक है, ठीक बा। आगे देखो, ये कितने नंबर था, ये हो गया आगे वाला। सम दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है √5, 0 और √5 रख देंगे, ये फॉर्मूला आ गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 लिख दिया और प्रोडक्ट की जगह √5 रख दिया यहां पर, ये टर्म 0 हो जाएगी, हो गई। के x² प्लस √5 बच गया। अब के की वैल्यू रखनी है, बाय में कुछ नहीं है, जब बाय में कुछ भी ना हो तो के की वैल्यू 1 रखनी है, 1 रख देंगे तो आपका x² प्लस √15 बचेगा और ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आई बात अच्छे से, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें बेटा कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख के उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता रहा हूं। ऐसे फालतू में मैं क्लास को 1 घंटे की खींच दूंगा तो उसमें कोई वो बात नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उससे कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को ये देखना है अपना कवर हो जाए, अपना टाइम बच जाए, रेगुलरली अपने पढ़ते रहें, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम दिया है 1 और प्रोडक्ट भी क्या दिया है, 1। अल्फा और बीटा मान लेंगे, दोनों का सम 1 है और प्रोडक्ट भी कितना है, 1 है। फॉर्मूला अपना ये होता ही है, px इज इक्वल टू k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट बंद, भाग ना जाए कहीं पे अल्फा बीटा। तो x प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे और अल्फा बीटा की जगह भी 1, दोनों जगह 1 1, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x प्लस 1, के की वैल्यू यहां पर बाय में कुछ नहीं है तो के की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1, इट मींस x² माइनस x प्लस 1, और ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे, ये रही स्लाइड। ओहो ओम फो, देखो कैसे दुर्राटे काटते हैं इस सवाल का, -1/4 और 1/4, -1/4 एंड 1/4, तो सम तो माइनस का 1/4 है और प्रोडक्ट 1/4 है। वैल्यू पुट कर दी, देखो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो ही गया अपना। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सम की जगह तो माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट की जगह 1/4, ये रख दो यहाँ पर, वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया, एक्स का 1 के साथ करेंगे x/4 प्लस का 1/4, बाय में 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, एलसीएम लेंगे, देखो ऐसे लेंगे बेटा, ये हो गया आपका x² प्लस x/4 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 4, बाय में 1 लगा दो तो 4 1 जा 4, तो ऊपर 4 का x के साथ मल्टीप्लाई यानी 4x², 4 का 4 आ रहा है तो ये भी सेम का सेम आ जाएगा x, और 4 का 4 तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बाय में आपका 4 है तो k की वैल्यू कितनी रख देंगे, 4 रख देंगे, तो यहाँ पर अगर 4 आ जाएगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1, और ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट 6 नंबर, 4 और 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, रख दो दोनों इस फॉर्मूले में, 4 और 1, माइनस और प्लस माइनस का 4x प्लस 1, बाय में कुछ है नहीं तो k की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1, ये आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल, तो इट मींस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका क्या है, क्वाड्रेटिक, x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 बेटा होती है कंप्लीट। ये हमारी थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आप लोगों के आया होगा, बिल्कुल जैसा कि अपने स्लाइड पे लिखा हुआ है, एवरीथिंग
स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही आपको समझाया गया है। अच्छे से समझ भी आया होगा। अच्छे से अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों से भी करवा देना, और ये भी कह देना बोला सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ाते हैं, क्लास में बोर भी नहीं होने देते। कहाँ होने देता हूँ, बोर थोड़ी होते हो, नहीं होते ना बोर। मुझ ले ये तो थोड़ा ऑनलाइन का रह गया, ऑफलाइन की क्लास में तो बच्चे हंसते हुए पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस बेटा इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज तो अपने करते ही नहीं है, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए, मजे काटते रहिए, थोड़ा सा गर्मियों का ध्यान रखें, पानी टाइम टू टाइम पीते रहा करो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय बाय, सी यू सून बालकों, देवियों एंड सज्जनों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी या।